सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु ओम सतगुरुवे नमः। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमः।
तो ध्यान की पहली क्रिया जो है संपन्न होती है। 20 मिनट उच्चारण हो गया। अब हम इसकी दूसरी जो क्रिया है उसको करेंगे। उसमें आपने क्या करना है, वो भी 20 मिनट की होगी, जिसमें सिर्फ ध्यान लगाना है और मुंह में ओंग सोहंग ओंग मैं हूँ करना है और शांत बैठना है। तो दूसरी क्रिया शुरू कर लीजिए। श्वास आ रही जा रही है, सिर्फ उसको देखना है, ध्यान आज्ञा चेक करना है। मुंह में ओम सो अहं ओम मैं हूँ, आज बड़े आराम से बोलते रहना है।
ओम ओम ओम। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। तो ध्यान की दूसरी विधि भी 20 मिनट की हमने संपन्न होती है। पहली विधि में ओम का उच्चारण किया 20 मिनट के लिए, और दूसरी विधि में 20 मिनट के लिए ध्यान में बैठे, जिसमें ओम सोहम ओम शांत किया और श्वास आ रही है जारी उसको महसूस किया। आज्ञा चक्र में ध्यान रखते हुए दूसरी विधि कंप्लीट होती है। तो ये 40 मिनट का हो गया। अब मैं सत्संग की चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम ओम ओम। देखो, इंसान इस धरती पर एक ऐसी अलौकिक शक्ति के द्वारा मानव देह में आया है जिसके द्वारा ये प्रकृति भी चलती है, संसार भी चलता है, मानव का शरीर भी गतिशील रहता है। लेकिन बचपन में जब हम शिशु रूप में माँ की कोख से प्रकट होते हैं तब तो हम अज्ञानी होते हैं, लेकिन उसके बाद ज्ञान प्रबल होता है। धीरे धीरे जैसे संसार का रंग चढ़ता है, हम बोलना शुरू करते हैं। फिर वो मासूमियत भूलते हुए, जो बचपन की मासूमियत है बच्चे की, वो भूल जाती है। फिर हम एक नए दौर में आ जाते हैं, जहाँ से फिर भाषा का रंग, समाज का रंग, माता पिता का रंग,
और जैसे जो भी संसार के आगे पीछे लोग हैं उनका रंग, प्रकृति का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है और हम वो अपनी मासूमियत जो हमें एक भगवान के रूप में मिली थी उसको खोते खोते खो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर जो मिला था वो किस लिए मिला उसको भी भूल जाते हैं। केवल फिर किस में, एक काल के चक्कर में, एक समय के चक्कर में, उसी के भीतर घूमते रहते हुए, संसार की शक्तियों के द्वारा प्रभावित होते हुए अपने आप को भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम अपने आप से भी अलग हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा से भी अलग होते हैं, जबकि हमारा स्वयं ही आत्मा है, स्वयं ही परमात्मा है। तो स्वयं को भूलकर केवल मात्र हम फिर कहाँ सीमित हो जाते हैं, अपनी आँख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, और कर्म इंद्रियां हैं जो हाथ, पाँव, पेट, गुदा और जीवा, तो ये 10 इंद्रियां हैं जो कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इनके बीच में उलझते हुए रह जाते हैं और फिर इनके जो विषय हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें फंस जाते हैं। जबकि ये हमारे कोई मालिक तो थे नहीं, ये तो हमें एक पुर्जे के तौर में सब कुछ मिला था और उन पुर्जों के द्वारा जो उनके विषय थे उसको हमने ग्रहण करते हुए उनका भोग का आनंद लेते हुए उनसे आगे जाकर एक आत्मती चेतना की शक्ति में जाना था। लेकिन मानव फंस गया कहाँ, अपने शरीर तक सीमित हो गया, अपने जो उसके सगे संबंधी थे, शरीर तक, संबंध का लिंक शरीर तक है और हम स्वयं का लिंक परमात्मा तक है। लेकिन हम मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा और एक भोग के द्वारा यहाँ संसार के वातावरण में फंस के रह गए हैं। ये इंसान की बहुत बड़ी गलती है और उसी के कारण फिर संसार में ये जितने भी धर्म, कल्ट, जवान, रेस जो बने हैं, उन्होंने अपने अपने पंथ, अपने अपने मत मतांतर में फंसते हुए एक परमात्मा की जो अलौकिक ऊर्जा है उसको ना जानते हुए कि मैं कौन हूँ, ये भूल गया वो। और जिसका उसको आया, जिसके लिए था, वो तो भूल ही गया। वो यहाँ कर जब भूल गया, संसार के मज़े में, संसार की बातों में फंसता हुआ, जहाँ अपने मन तक सीमित रहता हुआ, अपनी बुद्धि तक प्लानिंग करता हुआ, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, इसी चकाचौंध में, जो संसार की चकाचौंध है, उसमें फंसते फंसते खुद तो फंसा, फिर जो उसके आगे औलाद हुई उसको भी फंसा दिया। कैसे? जो आदमी खुद फंसा हो दूसरे को कैसे निकालेगा भाई? वो देखो, एक आदमी दरिया में तैर रहा है और उसको तैराकी आती नहीं है, वो खुद भी डूब रहा है, दूसरा जो उसको बचाने जाएगा वो उसको डुबो देगा। और या तो दोनों को, एक को आती हो तो दूसरी को बचाएगा, वो पहले को भी नहीं आती, दोनों डूब जाते हैं। संसार का भी यही चक्र है। माता पिता को खुद समझ नहीं है, बच्चों को भी कहते हैं भाई तुम यही हो, इसी को मानो, इसी को जानो, उसी में फंसते हुए अपने असली मार्ग से भटकते हुए एक ऐसे मार्ग पर चले जाते हैं जिस मार्ग में भी अंत कोई नहीं है और परमात्मा का भी अंत कोई नहीं है। तो फिर एक तो माया का भी अंत नहीं है और परमात्मा का भी अंत नहीं, तो माया के अंत तक उसके ढूंढते ढूंढते माया में ही लिपट कर रह जाते हैं और परमात्मा के अंत और अनंत में जाने के बजाय जो उनका असली मकसद था उसे भूलते हुए, जहाँ ही वाद विवाद खड़े करते हुए, लड़ाई झगड़े खड़े करते हुए और तेरी तेर है, मेर है, इसके भाव में रहते हुए जीवन गुजर जाता है। और एक दिन आता है तो उसमें से वो ज्योति स्वरूप निकल जाता है और ये शरीर एक ढेर की तरह यहाँ पड़ा रहता है। फिर उसका क्या करना है, क्या नहीं करना है, यहाँ का रस्म रिवाज जो कहता है वैसा करके उसका समापन हो जाता है। तो जाना तो नहीं शरीर किस लिए में, शरीर हमें मिला किस लिए है, ये तो जाना ही नहीं। जो मिला है वो, मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, जो मिला है वो छीना जाएगा, वो छीना गया, अब रह गए। कल के सत्संग पर भी मैंने इस पर बहुत जोर दिया है कि जो तुम्हें मिलता है संसार में वो छीना जाएगा। शरीर मिला है ये भी छीना जाएगा, आपकी दौलत है ये भी छीनी जाएगी, आपका मकान है ये भी छीना जाएगा,
चाहे ये वाला मकान हो, चाहे ये धरती पर मकान हो, सब कुछ छीना जाएगा, लेकिन फिर भी संसार उसी उलझन में अपना जीवन व्यतीत करते हुए जा रहा है। और फिर जहाँ दोबारा बढ़ती हुई जीव आत्मा के रूप में स्वयं परेशान हो रहा है और दूसरों को परेशान कर रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जानो आए किस लिए हो, फिर तुम्हें शरीर लेना पड़ेगा इसी भाव के लिए कि क्यों आ रहे हो दोबारा। लेकिन तुम क्या करते हो, फिर बार बार आते 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 कहती अवस्था में चले जाते हो जहाँ से आप निकल नहीं पाते हो, ना कोई निकाल पाएगा। आपको स्वयं ही निकलना है। सिखाने वाले बहुत आएंगे, निकलना स्वयं है। गुरु बहुत मिलेंगे, निकलना खुद है। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है प्रेरणा देना। हर गुरु इसी योग्य नहीं होता है कि उसके पास हर प्रकार की वो सुविधा हो। अब जैसे एक स्कूल है, कोई मैथ का टीचर है, कोई हिंदी का टीचर है, कोई इंग्लिश का टीचर है, पूरे सब्जेक्ट का टीचर तो कोई एक ही मिलेगा आपको, हो सकता वो भी ना मिले। तो इसलिए क्यों कि 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद तो अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा का जो विषय है उसमें आपने एक को जानना है। तो एक को जानने के लिए आपको गुरु भी बदलने पड़ सकते हैं। हाँ, अगर एक ही गुरु आपको पूरी यात्रा करा सकता है तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक ही गुरु आपको यात्रा नहीं करा सकता है तो फिर गुरु भी बदलने हैं। और फिर जब तक तुम स्वयं गुरु की जानकारी अपने भीतर के गुरु से नहीं कर लेते हो, उसे नहीं मिल जाते हो और उसको अच्छी तरह एक प्रकाश के रूप में और एक ज्योत के रूप में, और हम स्वयं ही हमारा जो भगवान का स्वरूप है वो सामने प्रकट होता है जब हम ध्यान में बैठते हैं। और फिर उसी स्वरूप में आप अपने आप को बड़े आनंदित भाव से देखते हैं और वही आपका भगवान है स्थूल सूक्ष्म कारण में। और परमात्मा तो उनसे परे है। जिसको हमने जानना है वो स्थूल सूक्ष्म और कारण से परे है। इसलिए जब तक हम ये सारा इस सिस्टम को नहीं जान पाएंगे बंधुओं, तब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि रोज़ 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा शाम को ध्यान लगाइए। अगर अपनी रूटीन को, अपने अभ्यास को आप जारी जीवन के साथ साथ जारी रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो इसलिए कहता है करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी के आप तेजाब्त से सिर पर पट निशान। तो अभ्यास करने से हम परिपक्व हो जाते हैं। धीरे 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 ओम की ध्वनि भी लोप हो जाती है। फिर ब्रह्मनाद की ध्वनि आपको सुनाना शुरू हो जाती है। फिर धीरे 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 ब्रह्मनाद की ध्वनि में आपका ध्यान आकर्षण होता है। आप बैठेंगे और वो ब्रह्मनाद की ध्वनि सुनते रहेंगे, जिसको अनस्ट्रक साउंड अनहद ध्वनि भी कहते हैं। जब वो रेगुलर आप सुनेंगे तो आपका खिंचाव ऑटोमेटिक वो अपनी ओर खींच लेगा। जैसे ही आप बैठे हैं, जैसे अब मैं बैठा हूँ तो जो ध्वनि ब्रह्मनाद की ध्वनि सुन रहा हूँ, आपके समक्ष सत्संग वाणी भी बोल रहा हूँ और उस ध्वनि के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो ये सारा जितने का ये अभ्यास है, ये अभ्यास के द्वारा हो जाता है और अपने पुराने जन्मों के संस्कारों के आधार पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मैं कहता हूँ कि मान लो आपके पुराने जन्मों के संस्कार कम हैं तो इसमें ऐड कर लीजिए ना। इस जन्म में सत्संग ध्यान करिए तो उसमें ऐड होते 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 तो अगर इसी जन्म को आखिरी जन्म मानोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप इसी जन्म में सब कुछ जान लेंगे। तो मान लो अगर कुछ बकाया रह भी जाता है तो कैरी ऑन सिस्टम चलता रहता है। लेकिन मैं तो ये नहीं कभी भी कहता हूँ कि आप दोबारा जन्म लें। सवाल यह है कि काल के अंदर जन्म ना लें। आप इंडिपेंडेंट आएँ, इंडिपेंडेंट जाएं, ताकि आपको काल की शक्तियाँ जहाँ जो जितनी भी प्रकृति में घूमने वाले आपके तथाकथित देवी देवते, तथाकथित भगवान है, वो कहीं आपको अपनी ग्रिप में ले लेंगे। आप फंस जाएंगे, आपके बच्चे फंस जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो मालिक नहीं है। वो सब भिखारी के रूप में है। जहाँ वो सब भिखारी के रूप में, आप जब भिखारी के रूप की पूजा करना शुरू कर दो तो आप भी भिखारी बन जाओगे। जबकि इंसान तो एक इस पृथ्वी पर का मालिक है। जब देह रूप में है तो वो इसका मालिक है। मालिक सब कुछ कमा कर दे सकता है। जब आप कोई अन्न कमाते हो, कोई पैसा कमाते हो तो देवी देवताओं को आप ही चढ़ाते हो ना।
उनके पास, अगर उनके पास ताकत है तो वो स्वयं इसको प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन नहीं है, आपने उनको माना है, उन्होंने आपको फंसा लिया है, आप फंस गए हो, डरते हो, क्योंकि आप डरते हो, डर के बिना आप कोई भी काम नहीं करते हो। लेकिन परमात्मा कहता है मैं न डराता हूँ न डरता हूँ, इसलिए तुम मेरे पास आओ, डर निकल जाएगा, ना तुम फिर किसी को डराओगे ना तुम्हें कोई डराएगा, फिर तो मेरे बारे में, अपने बारे में समझ पाओगे। जहाँ तो कदम कदम पर इंसान को डराया जा रहा है, कभी तथाकथित गुरुओं के द्वारा, कभी तथाकथित आपके संसार के लोग, तो आपको कमज़ोर कर रहे हैं, दिन ब दिन इंसान को कमज़ोर किया जा रहा है। तो इसलिए आप अपनी कमज़ोरी को दूर कर सकें, उसके लिए ध्यान है, और उसके लिए ओम की ध्वनि का उच्चारण है। तो इसलिए जब तक हम इस क्रिया का पालन करते हुए अकर्ता भाव, अक्रिया में साक्षी भाव में नहीं जाएंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। ऐसे तो संसार के कार्य करने के लिए आप जहाँ जहाँ जुड़े हैं वहाँ तो भागते चले जाते हैं, लेकिन वो अपना काम तो करवा लेते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं। इसलिए मैं जो भी सत्संग में मेरे पास आते हैं, मैं ये बड़ा स्पष्ट भाव से कहता हूँ, उनकी बात वहाँ तक मानिए जहाँ तक ज़रूरत है, और अपनी बात सुनाइए, ताकि आपका जीवन अगर आपने अपने अंदर रूपांतर हो चुका है, कर लिया है, तो आप अपनी वाणी को रखिए और उनको चलाइए। भाई यही सत्य है, जो तुम सत्य मान रहे हो वो सत्य नहीं है, वो एक आपकी जीवन का उलझा हुआ सत्य तो हो सकता है। तो उलझा हुआ सत्य आपको और उलझना में फंसा देगा, इसलिए जब आप और उलझन में फंस जाएंगे तो पहले ही उलझन में है इंसान, उसके पास और उलझने आ जाएंगी, तो वो इस चक्कर से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर इसी चक्कर में वो खुद फंसेगा, दूसरों को फंसाएगा, तो जीवन का अंत हो जाएगा। तो फिर जहाँ संसार पर आप दोबारा आ जाएंगे। क्यों मैंने कहा कि जीवन भी एक घटना है, मृत्यु भी एक घटना है। जीवन और मृत्यु की घटना के बीच में जो समय है, वो समय लेते हुए अपनी श्वास क्रियाओं के, श्वास आता है जाता है, उसके बीच का जो क्षण है, उस क्षण को सेंध लगा लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। जैसे आप सेंध लगा लेंगे तो आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी। जीवन क्या है, द आर्ट ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं, उसकी समझ आ जाएगी। वो तभी संभव आएगी जब आप श्वास के आने और जाने के बीच में अपने आप को स्थापित कर लेंगे। तो ये आप पर निर्भर करता है। इसीलिए इसका अभ्यास, श्वासों का अभ्यास, और ओम की ध्वनि के साथ श्वास लंबा छोड़ो। जब आप लंबा उच्चारण करेंगे तो लंबा सांस बाहर जाएगा, जब इनहेल करेंगे तो शांत करेंगे तो वो भी लंबा करो। और फिर जब हम दूसरी विधि में ओम सोहम ओम मैं हूँ उसमें आते हैं, तो उसमें श्वासों की सारी अल्टी पल्टी होती है। अल्टी पल्टी का अर्थ क्या है, आ रहा है जा रहा है उसमें, और फिर वो ठहराव में वहाँ ही आएगा, क्योंकि श्वास जा रहा है आ रहा है, उसी जो ओम सोहम ओम मैं हूँ, उसने उसके बीच में सेंध लगाते हुए आपको अपने आप से जोड़कर परमात्मा से जोड़ना है। तब आपको समझ आएगी कि दुनिया क्या है, जीवन क्या है, जीवन जीने की कला क्या है, और जीवन को कैसे जिया जाता है, ये समझ आ जाएगी। और आप अपने आप में एक साक्षात भगवान कहते हैं, वो दिखता नहीं है, वो तो 24 घंटे आपके अंदर है, आपके भीतर उसको प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए, तो वो प्रकट हो जाता है। इसलिए कहते हैं रब बंदे तू बाखनी पर देखने वाली आँख नहीं। तो आँख आपके पास है, खोल लीजिए ना, वो इन आँखों के ऊपर है। ये जो दो आँखें संसार को देखती हैं, इसके भीतर जहाँ आपके जो स्पेस बिटवीन द टू आईब्रो है, जहाँ आप माथे पर औरतें वो एक टिक्का लगाती हैं, तो वही तो तीसरा नेत्र है जो इन आँखों के ऊपर है, उसको खोलने की ज़रूरत है। इसलिए उसको खोल लीजिए, तो आपका काम बनेगा और आप उस परमात्मा की राह की ओर यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, आगे उसमें लीन होते हुए अपने आप को जान पाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ कि आपके दृष्टि पर आने का मकसद क्या है, वो यही है कि हमें जानना है मैं कौन हूँ। तो वो यात्रा वहाँ से शुरू होती है जहाँ से हमारा तीसरा नेत्र दिव्य चक्षु शिव नेत्र खुलता है, और उसमें एक ज्योत प्रकट होती है, और बड़ी आनंदित भाव में उसको हम महसूस करते हुए उसके साथ आगे बढ़ते हुए अपनी यात्रा को सफल बनाते हुए अपने सतगुरु के परम धाम तक चले जाते हैं।
तो इसलिए संसार के काम तो आप कर रहे हो, करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस 24 घंटे में से 3 घंटे का समय जरूर चुराइए अपने लिए। बाकी आपका सब कुछ छीना जाएगा, आपका शरीर छीना जाएगा, आपकी दौलत छीनी जाएगी, लेकिन वो 3 घंटे का समय चुराकर स्वयं को जान लीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए मैं कौन हूँ। अगर ऐसा ना कर पाए तो ये दुनिया जो है ये तो जैसी है सदियों से पहले, आज भी वैसी है, आगे भी वैसी रहेगी। लेकिन अगर आपने स्वयं को नहीं जाना तो आप भी भटक जाओगे। और अगर एक बार भटका हुआ इंसान को लाइन पर चलाने के लिए हर जन्म में कोई गुरु आएगा तो बताएगा, अगर नहीं मिला किसी जन्म में गुरु तो आप फिर भटक जाओगे, और फिर भटकना और बढ़ती जाएगी। क्यों कि हर युग में मैं कम आता हूँ, काल के गुरु बहुत आते हैं, काल से परे के गुरु कभी कोई गुरु आता है। इसलिए ये समय है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर सनातन जिसको कहते हैं वो यही ओम की ध्वनि है और कोई सनातन नहीं। ये प्रकृति में भी है और प्रकृति से परे भी है। क्यों कि जब दुनिया की रचना हुई तो इसी आवाज़ के, इसी साउंड के साथ, इसी ध्वनि के साथ हुई है, और फिर यही ध्वनि हमें जहाँ से आई है वहाँ ले जाएगी। उसके आगे ब्रह्मनाद की ध्वनि हमें आगे ले जाएगी, और ब्रह्मनाद की ध्वनि से आगे हम जब जाएंगे फिर हम स्थूल सूक्ष्म कारण से आगे जो काल अतीत, भाव अतीत सारा है, गुणातीत, तो ये सारी अवस्था हमको स्वयं से जानते हुए हम एक ऐसी धाम में चले जाते हैं जहाँ से हम 2 रास्ते आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, नहीं आना चाहते हैं तो नहीं आ सकते हैं। फिर वहाँ काल की पकड़ खत्म हो जाती है। लेकिन दुनिया काल की पकड़ को छोड़ना नहीं चाहती है। क्यों कि इसमें सुख और दुख है। ये सुख और दुख का मज़ा लेने की आदी हो चुकी है। आनंद लेने के लिए हमें सुख और दुख से आगे की यात्रा में अपने सतगुरु के परम धाम में जाने की आवश्यकता है। तभी संभव होता है कि हम उस परमात्मा का सिस्टम क्या है उसको समझ पाते हैं, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ओम ओम। तो 20 मिनट का सत्संग भी हो गया, 20 मिनट प्रथम क्रिया, 20 मिनट दूसरी, तो 20 मिनट बानी बोल दी मैंने, तो 1 घंटा हो गया है। इसलिए 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा शाम को, 3 घंटे अपने ध्यान में ज़रूर दीजिए, ताकि आप अपने आप के लिए कुछ कमाई कर सकें, नाम की कमाई कर सकें। संसार की कमाई आप खा पी लेंगे, छीनी जाएगी, बना के छोड़ जाओगे, कोई और ले लेगा, आपको तो वो ही मिलना है। नाम की कमाई जो कर लोगे वो शरीर के साथ भी और शरीर के बाद भी आपका साथ देती है, वही रहती है, वही सत्य है। ओम 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 ओम। सबका मालिक एक ओम, सतनाम वाहिगुरु। ओम ओम ओम।